बाजार बंद होने से ठीक पहले ये डेरिवेटिव्स का एक इम्पॉर्टेंट शो है जिसमें आपको कुछ एक कॉल्स भी मिलती हैं और साथ ही साथ ये भी समझ में आता है कि इन सौदों को हमको जो भी आपके पास पड़े हैं उनको क्या हमको कैरी करके जाना है या फिर अभी छोड़ देना है या फिर शॉर्ट कौन से हैं और कौन से लॉन्ग हैं। तो इस सुपरफास्ट फ्यूचर्स के अंदर आज हम 3 मेहमानों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। kiranjadhav.com के किरण जाधव मेरे साथ हैं, GPL कैपिटल के पुष्कर राजकनितकर से हम बातचीत करेंगे और साथ ही एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान भी मेरे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे और उनसे समझेंगे कि इस समय बाजार के अंदर करना क्या है। ये एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि इस समय बाजार के अंदर करना क्या होगा, लेकिन ठीक उससे पहले एक बार जरा आप ये भी देख लीजिए कि बाजार के अंदर इस समय की स्थिति क्या है, हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, कहां पे तेजी है, कहां पे इस समय वीकनेस है। सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर्स में मन्नापुरम के अंदर एकाएक अभी अच्छी तेजी आई है। टाटा ग्लोबल, पीसी ज्वेलर्स, ये कुछ ज्वेलरी वाले शेयर्स तो वैसे ही अच्छा चल रहे थे आज। सेंचुरी टेक्सटाइल, चेन्नई पेट्रो और एनएमडीसी का फ्यूचर्स भी आज करीब 2% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। ये कुछ बढ़ने वाले शेयर्स हैं जिनमें आज गिरावट आई। नो डाउट इन्फोसिस तो बाजार को कमजोर कर ही रहा है, इसकी अपनी वेटेज भी है। आज भी करीब 30 पॉइंट तो इन्फोसिस की तरफ से ही है जो कि निफ्टी को सेटबैक की तरह मिल रहे हैं। जेट एयरवेज का फ्यूचर, ओजीवन फाइनेंस का फ्यूचर, ये भी आज कमजोरी ही बाजार में दे रहा है। इसके अलावा कुछ एक और जो शेयर्स टूटे इसमें एमसीएक्स का फ्यूचर अब 1000 के भी नीचे आ गया है। ये एकाएक इसमें तेज गिरावट आई है, पिछले 2-3 दिन से ये लगातार टूट रहा है। अमर राजा बैटरी का फ्यूचर्स भी आज करीब 3-3.5% नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो ध्यान रखें इन सभी चीज़ों पर, आपको थोड़ा सा भी ट्रेड कैसे लेना है एक बार अभी आप जान पाएंगे। 3 मेहमान मेरे साथ हैं, जैसे हमने शुरुआत में भी आपके साथ कहा था कि इन तीनों मेहमानों से हम समझेंगे कि कैसे ट्रेड करना है। समित चौहान थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे मेरे साथ, लेकिन GPL के पुष्कर राजकनितकर और साथ ही kiranjadhav.com के किरण जाधव इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो किरण मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, शुक्रिया समय देने के लिए। ओवरऑल मार्केट पे आपका सेटअप क्या कहता है इस समय? ये बाजार अभी और कमज़ोर होगा क्योंकि 9800 आज टूट गया, आज पूरी उम्मीद थी कि शायद 9800 बचा लेगा। ये क्लोजिंग तक की रणनीति क्या है आपकी? जी वेरी गुड आफ्टरनून। मार्केट में तो वीकनेस है। हमने जो पिछले हफ्ते जो रैली देखी थी वो सिर्फ सेकंड लेवल ऑफ करेक्शन तक गई, उसके ऊपर गई नहीं और वापस हम निचले स्तर देखने को मिले। डेरिवेटिव डेटा में 9800 इधर और बैंक निफ्टी में 24000, ये 2 अहम लेवल है। बैंक निफ्टी जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक उधर एक थोड़ा सा राहत सी बात रहेगी, पर अगर बैंक निफ्टी भी 24000 के नीचे चला गया और क्लोजिंग बेसिस पे और निफ्टी भी अगर 9800 नहीं होल्ड कर पाएगा तो मेरा मानना है कि निचले स्तर देखने को मिलेंगे। मेरा लास्ट हफ्ते में भी मेरा यही मानना था कि 9720, 9730 के लेवल देखने को मिल जाने चाहिए जो कि इंटरमीडिएट सपोर्ट रहेगा। ठीक है, तो निफ्टी में तो फिलहाल अभी आप एक रेंज ही देख पा रहे हैं और विद द नेगेटिव बायस यानी कि बेरिश व्यू के साथ किरण चलना चाहेंगे। बाजार में उनको थोड़ी और कमजोरी दिखती है तो यहाँ से भी बिकवाली की सलाह दे रहे हैं जिनके पास शॉर्ट के सौदे खड़े हैं। तो एक बार किरण के रिकमेंडेशन तो यही है कि अभी कैरी कर सकते हैं अपने शॉर्ट के सौदों को। किरण आपका पहला शेयर कौन सा ये भी बता दीजिए आप। देखिए अजंता फार्मा बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न देखने मिल रहा है जहाँ पे हम मंदी करके चल सकते हैं। तो अजंता फार्मा में शॉर्ट करने की सलाह होगी। अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में ही है, उसके साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी देखने को मिल रहे हैं और वॉल्यूम भी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो सप्लाई ज्यादा देखने को मिल रहा है। बेच के चलना चाहिए। 1156 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट के लिए 1120 के कल सवेरे तक टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अजंता फार्मा का एक शेयर होगा जिसपे आप एक बार सेलिंग ले सकते हैं। अभी हम आपको जब लिस्ट दिखा रहे थे ना, जो शेयर जो कमजोर है जिनमें बिकवाली है उसमें अजंता फार्मा भी था, तो आपको कॉल भी मिल गई है। ना केवल शेयर्स जो टूट रहे हैं ये बात थी, बल्कि उनमें कैसे ट्रेड करना है ये बात भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। अजंता फार्मा के अंदर आपको शॉर्ट ही करना भी 1120 का टारगेट आपको किरण दे रहे हैं। आज सुबह एक एसआर और रोजनेट डील को लेकर आपको पता ही है कि बिजनेस लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं कि देश का सबसे बड़ा एफडीआई निवेश होगा और एक खबर कंफर्म हो चुकी है। उसकी वजह से आज एसआर शिपिंग के अंदर आपको देख रहे हैं कि अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। करीब 3-3.5 रुपए की बढ़त और 10% के आसपास की मजबूती है। लेकिन इसका दूसरा पार्टनर है जिनको एसआर ग्रुप ने अपने एसेट्स को ट्रांसफर दिया है, वह है रोजनेफ्ट। उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधा उसी कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। Again, this allows me to be involved in the world of oil and gas and in India, the most exciting, dynamic country in the world. These investments are clearly consistent with the global strategies of the 3 companies. They come together and combine
as the largest foreign investment ever made into India at $12.9 billion. It's a very rare opportunity, both internationally as well as in India, to be able to invest into assets of this scale and this quality. In terms of geography, they are a key part of India's energy infrastructure, supporting it becoming one of the very largest economies in the world. And currently, India is the fastest single growing energy market in the world. The location of the refinery, its infrastructure, also allows it to participate in the global energy and oil markets right across the globe. So तो रोजनेफ्ट जो कि रशियन कंपनी है, उसने अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश भारत के तौर पर मिला है और एसआर ग्रुप अपनी रिस्ट्रक्चरिंग भी कर रहा है। अब आगे चल के उनकी मैनेजमेंट ये कह रही है कि वो माइनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ये डील कंप्लीट हुई है, कई बैंकों पे इसका असर है, सबसे ज़्यादा असर तो आईसीआईसीआई बैंक पे है, इसको फ़ायदा आगे चल के मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक ट्रेड हम समझ रहे थे F&O के किरण जाधव से, समित चौहान भी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही GPL के मेरे साथ पुष्कर राज खरीदकर भी लगातार बने और उनसे हम समझ रहे हैं कि कैसे ट्रेड किया जाए। पहले मैं एक बार वापस किरण पे ही आना चाहता हूं। किरण, आपने अभी हमको एक सौदा दे दिया है जिसमें आप ये कह रहे हैं कि अजंता फार्मा को बेचा जा सकता है। दूसरा ट्रेड कौन सा है? अमर राजा बैटरीज। अमर राजा बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट था, जो कि 2015 से लेके हमेशा ये सपोर्ट लेता था, वो आज टूट चुका है। बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ टूटा है। ओपन इंटरेस्ट एडिशन काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं, तो ओवरऑल वीक चार्ट स्ट्रक्चर है। अमर राजा बैटरी सेल करके चले, 780 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, 750 के पहले टारगेट। ठीक है, अमर राजा एक आपको और बेचना है, यहाँ पे 750 का है इसमें टारगेट, आपको शॉर्ट करना है और 780 का स्टॉप लॉस है। एक ऑप्शन का सौदा भी आप मेरे को दे दीजिए, मैं बाद में आपको फ्री कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। जेट में भी मंदी करके चलना चाहिए। अच्छी खासी तेजी ऊपर में अटकती नजर आ रही है। 560 के अगस्त पुट ऑप्शन खरीदना है, करीबन 20 रुपए के करीब मिलेगा। 15 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 35 रुपए के टारगेट देखने को मिल जाने चाहिए। ठीक है, 1 अगस्त की ना 560 की पुट भी है। ये हम तीनों ही शेयर्स हमने आपको अभी मंदी के दिखाए थे और ये बात हमेशा से कहता रहा हूँ कि किरण की स्पेशलाइजेशन है कि मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है उसी में से शेयर पकड़ते हैं और उसमें से आपको कैसे पैसा बनाना है ये रणनीति के तौर पर आपको देते हैं। ये तीनों ही शेयर हमने आज टॉप लूजर्स में काउंट करवाए और तीनों ही शेयर्स पे आपको रिकमेंडेशन मिली है। अमर राजा बैटरी को शॉर्ट करना है, अजंता फार्मा को शॉर्ट करना है और एक मंदी का सौदा जेट एयरवेज पे भी खड़ा कर लेना है, लेकिन ऑप्शंस के जरिए 560 की पुट को लीजिएगा, 20 रुपए में मिलेगी, 15 का स्टॉप लॉस, 35 का टारगेट है। किरण, शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए सभी ट्रेड। अब आ जाते हैं समित चौहान और साथ ही मेरे साथ पुष्कर राज खरीदकर हैं। पुष्कर, आपका व्यू चाहिए मेरे को। अभी आप रजत को बता रहे थे कि हाँ मार्केट के अंदर थोड़ा सा संभल कर ट्रेड करना है, ये संभलने की डेफिनेशन क्या है? ये बाजार में वीकनेस आती तो कितनी आ सकती है? जी हाँ, ओवरऑल जो बाजार फिलहाल दिखाई दे रहा है इसमें काफी हद तक जिसे कहेंगे एक लोअर टॉप हमने देखा है बनता हुआ 9950 के नजदीक, और इसके बाद नॉर्मली लोअर जिसे कहेंगे बॉटम भी बनता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ करीब 9600 के भी नीचे जा सकता है। लेकिन इमीडिएट ट्रेंड की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं 9690 9720 पे थोड़ा बहुत एक सपोर्ट आ सकता है, जो कि अगले कुछ दिनों में फिलहाल हमें सपोर्ट दे सकता है। फिलहाल वही अपना लक्ष्य होगा। बैंक निफ्टी पर आपका व्यू क्या है सर? बैंक निफ्टी में भी फिलहाल हम मंदी की सलाह दे रहे हैं। नीचे की तरफ 23,900 से 23,700 तक की एक लेवल दिखाई देगी और इसके चलते हुए लग रहा है कि जो एक बेलवेदर्स है विद इन द बैंक निफ्टी पैक, उसमें भी एक कहीं ना कहीं मंदी दिखाई देती है। ठीक है, तो आप बैंक निफ्टी पे भी शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं। जिन्होंने अब तक कोई सौदा नहीं बनाया वो निफ्टी बैंक निफ्टी भी अभी भी शॉर्ट कर लें, पूरे वॉल्यूम के साथ करें या फिर आधे वॉल्यूम के साथ करें? पुष्कर, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जैसे बाजार 9800 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कंफर्मेशन दे रहा है कि इसको और एक बार नीचे जाना है, तो एक कन्विक्शन के साथ ही इसमें ट्रेड करना लाजमी बनेगा। ठीक है, आपका पहला शेयर यस बैंक है, उस पर क्या करना है मेरे को सर? यस बैंक एक कॉन्ट्रा ट्रेंड फिलहाल चल रहा है, करीब 1725 1724 की लेवल फिलहाल दिखाई दे रही है। एक अच्छा खासा कॉन्ट्रा ट्रेंड बाय इसमें आ सकता है ऊपर की तरफ, करीब 1755
1760 तक की लेवल इसमें दिखाई देगी और इस ट्रेड के लिए नीचे की तरफ 1708 रुपए का एक स्टॉप लॉस रखना लाजमी बनता है। एक आपने और बैंक चुना है एसबीआई, इस पे क्या टारगेट दे रहे हैं आप? जी हाँ, एसबीआई हम बेचने की सलाह दे रहे हैं। 267 का इसमें एक लक्ष्य होगा और ऊपर की तरफ 283 का एक स्टॉप लॉस रखिए। ठीक है, तो एसबीआई को भी बेचना है लेकिन येस बैंक को प्लस करना है। तो प्राइवेट बैंक यानी कि निजी बैंकों पे अभी भी बुलिश है पुष्कर और सरकारी बैंकों पे बेरिश। एसबीआई बेचने की राय, येस बैंक को प्लस करने की राय। दोनों बैंकिंग स्टॉक्स दिए। निफ्टी बैंक निफ्टी में वो खरीदेंगे नहीं, उल्टा बेचेंगे ही। पुष्कर शुक्रिया आपका भी कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। समित आपकी कॉल्स चाहिए। आज आपका पहला ट्रेड कौन सा है, पहला शेयर कौन सा है, ये बताइए मेरे को। देखिए, अगर शेयर की बात करें तो अमर राजा बैटरीज होगा जो सेल साइड पे होगा। काफ़ी टाइम के बाद एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल उसने पहले ब्रेक किया था अराउंड 820 और उसके बाद एक कंसोलिडेशन और आज वापस एक ब्रेकडाउन आया हुआ है। सो इसको हम सेल की सलाह देंगे। एज अ डिस्क्लोजर हमारे क्लाइंट्स को ये अगस्त फ्यूचर हमने 985 के आसपास रिकमेंड किया है। यहाँ पे भी सेलिंग की सलाह होगी। 934 का टारगेट होगा और स्टॉप लॉस अभी यहाँ पे 795 का रखना चाहिए। ठीक है, हमको किरण भी थोड़ी देर पहले अमर राजा बैटरीज के बारे में बता के थे। वो भी कह रहे थे कि इसको शॉर्ट करें, उन्होंने 750 तक का टारगेट दिया। आप भी कह रहे हैं कि अमर राजा बैटरीज को शॉर्ट किया जा सकता है और आपकी रिकमेंडेशन में भी आप ये थोड़ा वीक ही दिख रहा है। तो एक कन्विक्शन मेरा बन रहा है कि हाँ ठीक है, अमर राजा बैटरीज को एक बार ध्यान रख के इसमें देखा जा सकता है सौदा। समित, आपका दूसरा शेयर कौन सा है? देखिए, ज़्यादा करके हम शॉर्ट साइड पे रेकमेंड कर रहे हैं, बट विद इन दिस चेन्नई पेट्रो जो एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है लास्ट 4-5 दिनों से, वापस इसमें हम वॉल्यूम एक्टिविटी देख रहे हैं। फ्राइडे को अच्छी क्लोजिंग दी थी और आज हमने अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन इसमें दिखा हुआ है। तो हमें लग रहा है कि इसका आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो इसमें 426 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह होगी। 395 का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो चेन्नई पेट्रो पे एक बार आप ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है। अभी ये हमने तेजी की जो लिस्ट आपको दिखा रहे थे ना, उसमें एक शेयर था, तो इसलिए हम बार बार ये कह रहे हैं कि सिर्फ शेयर बता नहीं रहे बल्कि उसमें कैसे ट्रेड करना है ये भी आपके सामने बात रख रहे हैं। चेन्नई पेट्रो ध्यान रखिए, 426 का टारगेट है। कोई ऑप्शन का सौदा है क्या समित? जी हाँ, डीएलएफ होगा जो उन्होंने एक अच्छी खासी रिकवरी दी है, बट 182-185 का कहीं ना कहीं इसको हर्डल है और आज इसमें वापस वीकनेस हम देख रहे हैं। तो इसमें 175 का जो स्ट्राइक प्राइस है उसके पुट बाय करने की सलाह होगी। ये भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया हुआ है। 1.7 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट 9 रुपीज़ का होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी एनालिस्ट की आपने कॉल्स को नोट कर लिया होगा। एक बार अमर राजा बैटरीज दोनों की तरफ से रिकमेंडेशन है, पुष्कर की तरफ से, माफ कीजिए किरण की तरफ से भी और समित की तरफ से भी। चेन्नई पेट्रो प्लस करना है, येस बैंक प्लस करना है, एसबीआई को शॉर्ट करना है और जेट एयरवेज की एक पुट को आपको प्लस करना है। डीएलएफ में भी आप एक सौदा खड़ा कर सकते हैं। ये कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स हैं। अब चुनिंदा स्टॉक्स हम बार बार आपको बताते हैं और इन्हीं स्टॉक्स में आपको रहना है। तो आपका रिटर्न कार्ड कैसे हो सकता है? आपने अगर बनाया नहीं बनाया, लेकिन हम ये काम बखूबी कर रहे हैं आपके लिए। और आज का रिटर्न कार्ड देखिए। आज सुबह हमने आपको दीवान हाउसिंग बताया था, हेमंत की रिकमेंडेशन दी 6600 रुपये वहां पे। ग्लैनमार्क एक सेल कॉल थी आशीष की 5,500 करीब वहां से। और भारत फाइनेंशियल ब्रिजेश की एक टेक्निकल एनालिस्ट है हमारे साथ, डेरिवेटिव्स भी ट्रैक करते हैं, उन्होंने हमको कॉल दी 4000 रुपये वहां से भी आए। तो करीब इस तरह की मार्केट के अंदर जब आपको बोरियत महसूस हो रही हो, बाजार समझ में ना आ रहा हो, तब भी आपको अगर 10 से 15,000 रुपये मिल जाएं तो फिर इससे बेहतर और क्या चीज़ हो सकती है। तो इसलिए ये सभी कॉल्स हमने आपको भी नोट करवाई हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा इन सभी कॉल्स पे। ठीक है समित, अब जी आपसे बात और भी आगे करेंगे। पुष्कर, आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। इस बीच बाजार में गिरावट से निवेशक परेशान है, लेकिन लंबी अवधि के लिए बाजार में उतरने वालों के लिए एक बेहतर मौका भी है, ये मानना है मोतीलाल ओसवाल के फाइनेंस के एमडी और को फाउंडर रामदेव अग्रवाल का। एक एक्सक्लूसिव बातचीत की एकता सूरी ने। आइए सुनते हैं रामदेव अग्रवाल मार्केट्स के बारे में क्या कह रहे हैं। सर, अभी जो हमने बहुत ही अभी हाई देखा था मार्केट्स में, और अभी पिछले हफ्ते हमने एक डिस्ट्रैक्शन टाइप भी देखा, मार्केट लो गया। आपको क्या लगता है कि ये वजह जो ग्लोबल जिटरनेस है वो होगी, या फिर जो सेबी ने शेल कंपनीज के ऊपर कार्रवाई की सर उसका? आपकी हमारी दोनों की कहानी हो सकती है, लेकिन मतलब इट्स अ क्यूमुलेटिव थिंग। सबका इम्पैक्ट आता है। ग्लोबल करेक्शंस, सेबी का एक्शन, बायर्स, सेलर्स, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स, फॉरेक्स मूवमेंट्स, हर चीज़ का इम्पैक्ट आता है बाजार में, और ये बहुत जरूरी। इसी यदि बाजार करेक्शन के साथ ना जाए, ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाए लाइक बॉन्ड, तो फिर वो इक्विटी मार्केट्स नहीं हो। वो नेचर है मार्केट का कि भाई इट मस्ट करेक्ट, तब जाके जैसे हार्ट यदि ब्लिप नहीं होगा तो वो मतलब इट्स अ डेड लाइन,
तो जो हार्ड ग्राफ होता है उसमें अप डाउन होता है ना, तो ऐसा बहुत जरूरी है यहाँ पर। जो हमें करेक्शन देखने को मिली आपके हिसाब से, इज इट ओवर कि आगे हमें कुछ देखने को मिल सकता है? करेक्शन तो होते रहेंगे, अभी और गिरेगा, मतलब बढ़ के गिरेगा या गिर के गिरेगा, किसी को मालूम नहीं क्या होने वाला है। तो we can be wrong 100% on a daily basis. Sir, FIIs have been like big sellers in August, but they're still not buying. Is this worrisome? I think this remains one major new source of concern, because FIs finally have shown their hand that at current valuations we are sellers. So you have a good demand from the mutual fund, the domestic investors, और सामने आपके FIs and new issuers. So supply बहुत build हो रहा है. DIIs, they've been buying in like big chunks. Like, is this a kind of shift, and how important is this for the stability of the market? ये तो क्या है ना कि right now clearly the backbone of the market is DI flow. So ये मान लो foreigners बेच रहे हैं, supply भी बहुत ज़्यादा है. So out of 3 sources, supply, new supply, FI and DII. Only DI is up and rest all both are them negative. So it is very important right now. And बट ऐसा होता है कि मतलब यदि बाजार 10% 12% मान लो करेक्ट हो गया, तो मालूम पड़ा FI बहुत जोर से खरीद रहे हैं, DI बेच रहे हैं, सप्लाई इवेपोरेट हो गया, तो इट कैन बी एनीथिंग, यू नो, आई मीन वो चेंज होते रहता है हमेशा। लेकिन शेयर बाजार में पैसे इसके लिए बनेंगे कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। शेयर बाजार में पैसे इसके लिए बनेंगे क्योंकि कौन सी कंपनी अच्छी कर रही है। यदि मेरी कंपनी यदि डबल इनकम करेगी, 100 करोड़ के बदले में 200 करोड़ कमाएगी, चाहे कोई बेचे चाहे कोई भी खरीदे, भाव डबल हो जाने वाला है। Q1 results are over, so what are the positives that you will take away from it and the negatives as well as? Q1 रिजल्ट बहुत वैकी था, बहुत सारे, I mean except for few companies, most of the results were impacted by GST adjustments, I would say, and I think we should see stabilization in Q2, that is September, and full-fledged proper result maybe in December. So I think it is the ये यहाँ से मतलब second half of this year should be a wonderful year. अगला ट्रिगर क्या हो सकता है? फेड रेट हाइक या फिर फेस्टिव सीजन या फिर पॉलिटिकल मूव्स चाइना, यूएस, नॉर्थ कोरिया के? I have no clue what will hurt. I mean what will lead to correction in the market because there are a lot of forces which are working and it will be combined. I can tell you this. There will be multiple forces which will come together to crack this market. और सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज की डेट में बहुत से इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट कभी सोचते हैं वो मार्केट्स इस समय बहुत हाई है तो मेरे लिए वो सही टाइम नहीं है, या फिर जब लो होता है तो देन वो जो नेगेटिव एटमॉस्फेयर आसपास बना होता है तो अभी भी सही टाइम नहीं है। सो व्हाट विल यू से टू ऑल दीज पीपल दैट यू सेड यू वुड लाइक टू हेल्प, जो इन्वेस्ट कर सकते हैं इंटेलिजेंटली, उसके लिए उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे? Nobody can time the market, so we should not attempt. अभी क्या जितने भी आप मिलेंगे, अच्छा यही नहीं इंडिया में, आप कहीं भी चले जाए पूरे विश्व में, चाहे वो बहुत बड़े म्यूचुअल फंड हो, बहुत बड़े पेंशन फंड हो और बहुत छोटा आदमी हो, सब के सब बोल रहे हैं कि देयर इज ओनली वन टॉक कि बहुत मार्केट महंगा है, व्हाट शुड वी डू, वी शुड स्टे अवे, ये वो। आई रिमेन 100% इन्वेस्टेड 365 days एंड इट वर्क्स वेरी वेल। वो टेंशन ही नहीं मेरा क्या करने का, बिकॉज यदि आप जिस चीज़ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते उसके ऊपर में दिमाग खराब कर क्या फ़ायदा है, अच्छा होता क्या है कि आप 5 बार में 2 बार सही भी होंगे, जो 3 बार गलत हो रहे हैं। सो कॉस्ट ऑफ टाइमिंग इज फार हायर देन बेनिफिट ऑफ राइटली टाइमिंग। ओके, आप देख लेना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा कि भाई यदि मान लो 20% 30% करेक्शन होता है एंड इफ यू हैव सोल्ड एट टॉप, एंड वो जो बेनिफिट होता है दैट इज वेरी वेरी लिमिटेड कंपेयर टू जो आज से आप नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कब टॉप होगा किसको मालूम है। तो इस एक्सक्लूसिव इंट्रो को आपने देखा और इसमें ये चीज़ तो बिल्कुल तय है कि बाजार के अंदर अभी भी आपको कॉशियस नोट पे चलना है। ये पुल बैक उतना स्ट्रांग है नहीं है, उसको लेकर सवाल निशान रामदेव अग्रवाल भी खड़ा कर रहे हैं।